हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेसिकली दी गई थी टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ द लाइट। आप सभी जानते होंगे या आप सब लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, जो आपका लाइट है वो क्या है, डुअल नेचर को शो करती है। डुअल नेचर मतलब दो तरह का नेचर शो करती है। एक तो होता है आपका वेव नेचर और दूसरा होता है आपका पार्टिकल नेचर। और ये जो वेव नेचर था और जो पार्टिकल नेचर था वो डिफरेंट थ्योरीज द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया था वेरी वेल। जिसमें पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो आपकी दी गई थी टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ द लाइट। और जो लाइट ट्रेवल करेगी वो ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, जो एक्सप्लेन करेंगे आपकी वेव नेचर को। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पहली बात दी किसने थी? इट वॉज गिवन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1864। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। कब? 1864 में। और इस वेव थ्योरी के मेन पोस्टुलेट थे, अच्छा एक बात देखो, नाम से इंडिकेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो ये वेव ट्रेवल कर रही हैं इनमें क्या है, इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक, एंड मैग्नेटिक तो ऑलरेडी मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो वेव है उसके क्या है, दो कंपोनेंट होंगे, दो टर्म्स होंगी उसमें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि मान लो आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब जैसे आपका सन हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ये सारे आपका टॉर्च हो गया, ये सब के सब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से जैसे सन या बल्ब, ठीक है, उसमें से क्या है, कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस एमिट होती है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट होती है। सन से क्या है, सोलर एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है, वो भी कॉन्टिन्यूसली मिलती है। ठीक है, तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होंगी। एमिट का मतलब बाहर निकलेंगी, एनर्जी एमिट होंगी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी एमिट होगी, या फिर वेव की फॉर्म में वो एनर्जी एमिट होगी। तो इसी एनर्जी को हम नाम दे देते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आ रही है सन से या बल्ब से वो किस फॉर्म में आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो उसको नाम दे दिया गया क्या, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि द एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली एमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट लाइक द सन और द बल्ब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, कि जो रेडिएशंस आ रही हैं सोर्स ऑफ लाइट से उनके दो कंपोनेंट होंगे। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और दोनों के दोनों क्या है, ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रेडिएशंस। मतलब क्या है, देखो डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने आपका क्या कहा था कि मान लो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, मतलब क्या, जो रेडिएशन है वो आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किस लिए दी गई थी? क्या बोला था कि जो रेडिएशंस आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वेव की फॉर्म में आ रही है। वेव तो आप समझते हो ना, जैसे आपने पानी की लहरें देखी है ना, ऐसे 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 ट्रेवल कर रही है, या आपने स्नेक सांप का मूवमेंट देखा होगा, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हैं, तो वो क्या है, वेव की तरह ट्रेवल कर रहे हैं वो। ठीक है, तो मान लो इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही हैं वेव्स। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला मैं ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे मान लो आपका एक वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस तरह से ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव आपकी इस तरह से ट्रेवल कर रही है। मैं डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है,
ये आपका मान लो ये आपकी जो सॉलिड लाइन है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो ये आपकी डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या कह रही हैं, जो आपकी वेव है उनके दोनों करेक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा। अच्छा, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव्स आपकी ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज दिस वन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज दिस वन। ठीक है, ये क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसके भी ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ध्यान से ऑब्जर्व करो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेम आपका इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट क्या है कि जो ये वेव्स आ रही हैं सन से या बल्ब से, मतलब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, उनको ट्रैवल करने के लिए क्या है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और नेक्स्ट क्या है, जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वो किस वेलोसिटी से आपकी ट्रैवल करेंगी, विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। और जो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ द लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था, आपका लाइट का वेव नेचर, कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। लाइट के क्या है, दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। दोनों के दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। और जो आपकी लाइट वेव है उनकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें आपकी ऑब्जर्व की गई थी, किसके द्वारा ऑब्जर्व की गई थी, बाय द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1864। ठीक, तो अब अगर लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है तो वेव की क्या है, अपने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हर एक वेव की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, हर एक वेव की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वेलोसिटी होती है, वेव नंबर होता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान लो ये आपकी एक वेव शो कर दी गई है, ठीक है, तो पहले बात करते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, आपका वेवलेंथ, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे लैम्डा से। तो वेवलेंथ आपकी क्या आती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और द ट्रफ। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ जब वेव्स आ रही है, एक वेव जो ऊपर की तरफ गई इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जब नीचे की तरफ गई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करो उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये आपका क्या है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करो ऊपर की तरफ तो ये क्रस्ट, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा तो ये आपका क्या है, ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, मतलब ये आपके पहला क्रस्ट ये हो गया, दूसरा क्रस्ट ये हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, उसको आप क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। यूनिट क्या है वेवलेंथ की, जो आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, दैट इज सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगी। अब रिलेशन अगर देखना है तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर। और 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपकी टर्म आती है वो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। वेव का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करोगे न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही है उसको क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। मान लो ये आपने वेव बनाई, तो हम मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे एक सेकंड में देखेंगे कि कितनी वेव पास कर रही है, तो वो ही क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे वेव की फ्रीक्वेंसी है कितना, 50 हर्ट्ज। कितना है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूनिट है, रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। ठीक है, या फिर पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो सकती है फ्रीक्वेंसी की। तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे वेव की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, आपके 50 वेव्स पास कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। डन। यूनिट क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करते हैं HZ से या फिर पर सेकेंड से। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ।
आपका क्या कि क्रस्ट आपका कितनी ऊंचाई तक जा रहा है या ट्रफ आपका कितनी गहराई तक जा रहा है। तो ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड, ऊंचाई, क्रस्ट की ऊंचाई या फिर ट्रफ की गहराई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इतना डिस्टेंस क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। और इतना नीचे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ये भी क्या है, इस वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड। यूनिट क्या होंगी इसकी, यूनिट क्या होंगे, मीटर या फिर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई भी वेव, उसको क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी जो आपका पाया गया था, वेलोसिटी ऑफ वेव जो कैलकुलेट की गई थी वो आपकी इक्वल आई थी विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जो था आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि आपका जो वेलोसिटी है वो इतना है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वेव है वो 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, किसमें, 1 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये उसकी क्या थी, वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका वेव नंबर। वेव नंबर आपका क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ, मान लो आपने कोई एक वेव ड्रॉ करी, ये आपने क्या है, वेव ड्रॉ करी तो 1 सेंटीमीटर, इस वेव का जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, उसमें कितनी वेव्स आ रही हैं आपकी, वो उसकी क्या होगी, वेव नंबर होगी। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करोगे किससे, न्यू बार से। ये क्या है, इसका वेव नंबर होगा। ठीक, 1 सेंटीमीटर लेंथ की बात करेंगे। 1 सेंटीमीटर लेंथ ली, उसमें कितनी वेव्स आपकी फॉल करी, कितनी वेव्स आई, उसको क्या बोलेंगे, उसका वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार किसके बराबर होता है, आपका इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, दैट इज 1/λ। और यूनिट क्या होगी, लैम्डा की यूनिट क्या थी आपकी, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर। तो 1/सेंटीमीटर कितना होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1/मीटर, मीटर इनवर्स, या नैनोमीटर इनवर्स, और पिकोमीटर इनवर्स। यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, वेव लेंथ। तो ये सारी की सारी टर्म्स और इनके सिंबल मोस्टली आपको याद रखनी है। और ये आपको सीधा सीधा रिलेशन है किसमें, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ एंड वेलोसिटी में, वो आपको जरूर याद करना है। इसके रिगार्डिंग सीधा सीधा 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपका हर बार पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आती है आपकी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेव लेंथ। ये आपका रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। तो न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और वेलोसिटी ऑफ द लाइट को किससे रिप्रेजेंट किया था, सी से। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल्स में अगर वेलोसिटी नहीं भी दी गई है तो आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि जो लाइट है, लाइट की जो वेव्स है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय वेव लेंथ का सिंबल लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। डन, ये आपका रिलेशन है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ एंड द वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट आपकी एक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनके स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या है आपका, देखो कोई भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे मैंने बात करा एक सन की बात कर लेते हैं, कॉमनली आप सन की बात करोगे, सोर्स ऑफ लाइट, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लाइट है सन। ठीक है, तो सन से अब डिफरेंट रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे, आपको पता है, जैसे यूवी रेज आती हैं सन से जो आपकी हार्मफुल है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो आपकी सन पे, अगर सन से आए अगर अर्थ पे तो काफ़ी डिसीज वगैरह फैलाती हैं। या फिर सन से आपकी आईआर का मतलब इंफ्रारेड रेज आ रही है। तो जितनी भी रेज आती है आपकी सन से, उन वेव्स की क्या है, हर एक वेव की पर्टिकुलर अपनी वेवलेंथ होती है और पर्टिकुलर अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने बता दिया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती क्या है आपको, तो हर एक पर्टिकुलर वेव की क्या है, अपनी एक वेवलेंथ है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जो ये वेव्स आ रही हैं या जो ये रेडिएशंस आ रही हैं, अगर आप इनको अरेंज कर दो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इन द फॉर्म ऑफ द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपको एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। तो उसी स्पेक्ट्रम को क्या बोलोगे आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो किसी सोर्स ऑफ लाइट से आपकी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, सबका नाम सुना होगा,
एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ये आपको इसी ऑर्डर में लिखनी है, पहले कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो। ये सारी की सारी जो रेज हैं इनको आपने अरेंज कर दिया किस ऑर्डर में, इन द फॉर्म ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। याद रखना, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ से कॉस्मिक रे से जब रेडियो वेव की तरफ गए तो आपने क्या है कि जो इन रेज की जो वेवलेंथ है वो क्या है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी और जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वेवलेंथ की टर्म में। अगर मैंने पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, डिक्रीजिंग है। मतलब कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ जब आप जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। मतलब क्या कि कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। तो जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैंने पूछा इसमें से बताओ ये, अच्छा इसी ऑर्डर में याद रखना है, मैंने पहले भी रिपीट करा है, ये जो ऑर्डर है रेज का इसी ऑर्डर में याद रखना है आपको, अरेंजमेंट किया गया है ऑलरेडी। तो मैंने पूछा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस कौन सी है, कौन सी लिखोगे, रेडियो वेव्स। सबसे कम वेवलेंथ की कौन सी है आपकी, कॉस्मिक रेज, ठीक। या सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अपोजिट कर देना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की कौन सी होंगी, कॉस्मिक रे, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की कौन सी होंगी, रेडियो वेव्स। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने इंक्रीजिंग का निशान लगाया है, वेवलेंथ बढ़ रही है। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सीधी डायरेक्शन में तो वेवलेंथ बढ़ेगी, उल्टे डायरेक्शन में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो यहाँ तक आपका वेव नेचर खत्म होता है लाइट का। नेक्स्ट वीडियो में हम वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई थी टू एक्सप्लेन द वेव नेचर, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या मेन लिमिटेशन तो वही थी, जो पार्टिकल नेचर के रिगार्डिंग फिनोमिनास थे उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो उनको बाद में आपको एक्सप्लेन किया गया था पार्टिकल नेचर के जो फिनोमिना थे। और फिर पाया गया कि लाइट के दोनों करेक्टर होते हैं, ड्यूल नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। तो ये वेव नेचर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्टिकल नेचर। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।